Cheers, sir. Cheers, producer. And music. Cheers. सर टीटीपी ज्वाइन करके कैसा लग रहा है? टीटीपी हमने ज्वाइन नहीं करी, हमने टीटीपी की फ्रेंचाइजी ली है। अच्छा, नोएडा फ्रेंचाइजी। हमको भी शामिल करवा लिया है। ये गलत हुआ, मुझे पता भी नहीं चला मेरे का ऑफर लेटर कब आया ज्वाइनिंग। आपकी मास्टर फ्रेंचाइजी है, आप बढ़ के लेवल पे कर रहे हैं प्रोड्यूसर जी। हमको पता नहीं चला, लेकिन बस यही दिक्कत अब है। पता लग गया ना। अब पता चला। ओह माय गॉड। खैर सर, जैश मोहम्मद अपनी नई फ्रेंचाइजी खोल रहा है सर। उसने अपनी बहन को वो कर दिया, जमाते मोमीन करके कुछ। मोमीना। हाँ। अपनी बहन को बोला, शादिया अजहर को कि बहन तू देख, मेरे से तो ना हो रहा अब। मुझे तो बम मार दिया। मुझे तो बम मार दिया, बमन ते मारा हमको। अब तो कह रहे हैं कि तुम देखो, तो लेडीज विंग उसका जो है, अब तुम्हारे हवाले शादिया शादियों। हाँ। सॉरी, तुम्हारे हवाले। तो बस वही है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ज्वाइन करना चाहिए, जो वुमेन क्रिकेट टीम है ना। क्योंकि मेन की क्रिकेट टीम की तो हरकतें वैसी ही हैं। कोई जहाज उड़ा रहा है, ऐसे कर रहा है, कोई AK-47 कर रहा है। दे शुड ज्वाइन आगा जी की जो टीम है, दे शुड ज्वाइन जैश ए मोहम्मद मेन विंग, एंड द वुमेन विंग शुड ज्वाइन दिस मोमिनीन कैरेक्टर्स और whoever they are. You should join them. यार I'm telling you, उनके लिए फिट प्रोफेशन है। पता है गलती से क्रिकेट विकेट क्यों खेलने लग गए? मुनीर को भी ज्वाइन करना चाहिए, मोमिनीन वाला। तुम क्या बोलते हो यार? सुबह सुबह कौन सा माल फूंक के आए हो प्रोड्यूसर? छोड़ दो। सुबह सुबह नींद खुल जाए यही बहुत। खैर कोई नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। नहीं मतलब सर, इसको वो करने का क्या फायदा मतलब है? इसका हस्बैंड मार दिया ऑपरेशन सिंदूर में, बम थे का हस्बैंड को बम ते मारा, तुम भी जब बम ते फटो, क्या है? वो वही करेगी वो। देखो इनका फैमिली प्रोफेशन है फटना। बड़ा बड़ा बटन दबाया, तो दे विल ऑल डू दैट। यही तो रो रहा था वहां पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि मेरे पूरे खानदान को मार दिया। अब खानदान को मार दिया तो बचे कुचे जाओ, तुम यूके जाओ, वहां पे आराम से। खानदान को मार दिया तो बहन कैसे बच गई? बहन खानदान में नहीं आती। अरे सब थोड़ा ना निपटे हैं यार, कुछ निपटे हैं प्रोड्यूसर, तुम भी पीछे पड़ गए सबके। टेक्निकल होना पड़ता है थोड़ा कई बार। तुम्हारे अंदर का IIT एस्पिरेंट जाग जाता है बीच में। माना ये गलत काम नहीं करेगा। हमारे बस की बात नहीं है, देखिए वो सब नहीं करते हम। हमसे PCS तो सोचा नहीं जा रहा, आप IIT की बात कर रहे हैं। मतलब वो भी तो बड़ी एग्जाम है। अरे मैं एक किस्सा सुनाऊं अपने कॉलेज का। हाँ। तो हमारे कॉलेज में एक, हम तो पढ़ाई में ज्यादा विश्वास करते नहीं थे कॉलेज में, ऐसे घूमते रहते थे यहाँ से। मैं पढ़ाई में विश्वास किया था और पढ़ाई भी हम में विश्वास नहीं करते थे ऐसे। भाई तो इट वाज रिस्पेक्ट वाज म्यूचुअल है। अच्छा, हम अपने कॉलेज में कम घूमते थे। हम हंसराज कॉलेज में, आई एम फ्रॉम सेंट स्टीफेंस। मेरे सारे दोस्त जो थे हंसराज के थे, सारे दोस्त। तो मैं हंसराज में ज्यादा पाए जाते थे। हम पैदल चले जाते थे स्टीफन से हंसराज वहां पे। तो एक मेरा क्लासमेट था सेंट स्टीफेंस में, ही वॉज अ यूनिवर्सिटी टॉपर इन हिस्ट्री। हिज नेम इज आदित्य प्रताप देव। एक जगह है कांकेर एक किंगडम हुआ करता था कांकेर। तो ही बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली ऑफ कांकेर। आदित्य प्रताप देव, APD करके हम लोग बोलते थे। वेरी सिंपल गाय, इंटेलेक्चुअल एंड नॉट कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर। ठीक है। तो मैं एक बार, कल एग्जाम था अगले दिन, और हम अपने दोस्त, एक हमारे बड़े 2-3 मित्र थे, बड़े तगड़े वाले, तो हम उनके साथ घूम रहे थे और अगले दिन एग्जाम था। अच्छा, ये दोनों मित्र थे, ये एक क्लास हमसे जूनियर थे। एक थे सिद्धार्थ सिंह थे मध्य प्रदेश में एक जगह पन्ना के रहने वाले सिद्धार्थ सिंह। और हमारा बड़े गॉड ब्लेस हिज सोल, ही इज नो मोर, बट व्हाट अ फाइन पर्सन यार। वो राजा आदमी था, बिल्कुल मेरे को कहता है ना राजा आदमी। देयर वाज अ सेंस ऑफ रॉयल्टी अबाउट हिम, मतलब बहुत तगड़ा।
और दूसरे एक हमारे दोस्त थे केवी बना थे कृष्ण विजय सिंह शेखावत। तो केवी बना वो राजस्थान के थे एंड बोथ दीज वर ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ आवर्स। तो हम तो घूमते थे इनके साथ ही। हम केवी बना वकील हैं दिल्ली में आजकल। केवी सिंह शेखावत ही इज अ लॉयर इन दिल्ली। तो हम और केवी बना और सिद्धार्थ सिंह हम लोग घूमते रहते। तो ये जो एपीडी है ना, आदित्य प्रताप देव, ये मेरे पास आया और बड़ा सिंसियर जिसको कहते हैं ना कुछ सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो मेरे पास आया, कह रहा है कि गौरव आई एम वेरी वरिड। वो ऐसे ही बोलता था, उसकी बड़ी अच्छी बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड टाइप की अंग्रेजी हुआ करती थी भाई। वो लेटर ऑन ही टॉट हिस्ट्री एट सेंट स्टीफेंस। उसने हिस्ट्री, वो जो होते हैं ना जो उस टाइप के लोग, एकेडमिशियंस, रिसर्च, उस टाइप का था वो, जिनकी करीब 150-200 वाली IQ होती है, उस टाइप का आदमी था वो। तो एपीडी कहता है कि मुझे याद है, दिस इज 1991, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे, चुप रहो। तो एपीडी कहता है गौरव कल टेस्ट है एंड यू आर स्टडिंग एंड आई एम वेरी वरिड अबाउट यू। ने बोला आई एम नॉट वरिड अबाउट मी, यू वरिड अबाउट मी। तो कहता नहीं यार मुझे ना बहुत फिक्र है। तो एपीडी मुझसे कहता है ऐसे कंधे पे हाथ रख के, कह रहा यार पढ़ाई कर लो सर, पढ़ाई करो, आइए बोलो। तो यार हम दूसरों को डराते थे जो कि हम खुद ना पढ़ के, वो बेचारा वो बड़ा अपसेट था। इसे व्हाई डोंट यू स्टडी यार, बी मोर रिस्पांसिबल, यू आर नॉट स्टडीइंग। मैं कहता हूँ कि हमने पढ़ाई नहीं की, इसी का श्राप लग गया सर। केवी बना की बाइक हुआ करती थी यामाहा की, वो 125cc की ना, RX, क्या ऐसी कुछ RX ऐसी नाम था, RX। हम उनकी बाइक लेके चले जाते थे, यामाहा की बाइक लेके, ये घूमना वो घूमना, दुनिया भर की चीजें। दैट वाज आवर टोटल थिंग। हम कहते हैं सर हाँ। कि ये श्राप लगा है पढ़ाई का। हाँ, अगर पढ़ाई की होती हाँ, तो फिर कहीं किसी ऑफिस में बैठ के हम भी कलम वलम घिस रहे होते। हाँ। पढ़ाई नहीं की, इसलिए अब रोज पढ़ना पड़ता है, आज कौन सी स्टोरी कवर करनी होगी। नहीं, ये भी काम है यार, देखो ये भी काम है। हम तो है, ये ज़्यादा बढ़िया काम है। हाँ ये तो है। इट इज मोर फुलफिलिंग। हाँ ये बात तो सही है सर, मजा आता है इधर पाकिस्तान को रगड़ने में। हाँ, वो अगर आप UPSC क्लियर करते हैं, कोई पाकिस्तान को नहीं घिस पाते ऐसे जैसे आप आज घिस रहे हैं। ये बात तो है ना। यो ब्रो, ये तो एकदम नहीं कर पाता किसी सीनियर का। हाँ। सर गाजान्स जो हैं, गाजा वाले लोग, गाजावासी, द ग्रेट गाजा पीपल, दे आर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री ओवर इजराइल। कह रहे हैं पीस डील नहीं है, जीत गए जी अप्पा। बस ठीक है। ये हेलुसिनेशंस बहुत होते हैं लोगों को। ये गाजा वाले वैसे बिहेव कर रहे हैं जैसे पाकिस्तानी बिहेव कर। पाकिस्तानी तो ऐसे करते हैं, मार मार के सुअर बना दो, इनके एयरबेस उड़ा दो, ओ जीत गए, फ्लेक्स का बोर्ड लगाओ, फील्ड मार्शल की फोटोग्राफ, जीत गए। वो मतलब वही गाजा वाले कर रहे हैं। इट इज द सेम माइंडसेट एक्चुअली, राइट। एंड दे आर सेलिब्रेटिंग ऑन द रोड कि जीत गए। और यही लोग कल इजराइल एक और बम मारेगा, यही लोग फिर विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, मार दिया। कल तक 2 साल से कह रहे थे मार दिया, आज कह रहे हैं जीत गए। ओ भाई, या तो मार दिया या जीत गए, डिसाइड कर लो। हाँ, कोई बात नहीं। पर मैंने एक प्रिडिक्शन करूंगा आज, ये मैं कर चुका हूं पहले। इजराइल फिर मारेगा इनको कुछ समय के बाद, मैं बता रहा हूं। There is not a lasting peace. मैं एक बात बता रहा हूं, ये लड़ाई जो है ये खत्म नहीं हुई है, टेम्पररी पॉज है। ये पॉज है, कुछ समय के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ सालों के बाद ये फिर से शुरू होगी। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप से झूठ बोल रहा है क्योंकि उसको इतनी लालच है नोबेल प्राइज के लिए, इतनी लालच है नोबेल प्राइज के लिए कि किसी तरीके से नोबेल प्राइज मिल जाए, कुछ होके मिल जाए। वो ये देख नहीं रहा कि लड़ाई शुरू क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है शुरू होने का। वो कह रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम बंद करो लड़ना। ठीक है, आपने प्रेशर डाल दिया इजराइल के ऊपर, इजराइल ने बंद कर दिया। आपने वहां पे कतर, आपको पता है अमेरिकन ने अमेरिका के अंदर कतर को एक एयरबेस दे दिया। हाँ, अभी आपने एक स्टोरी डाली थी। हाँ, वो स्टोरी क्या है सर? वो स्टोरी ये है कि F-15 जो फाइटर्स हैं कतर के पास, नाउ दे विल स्टे इनसाइड, दी पायलट्स, कतरी पायलट्स विल स्टे इनसाइड एंड दे विल ट्रेन। देखिए, अमेरिका कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। जब इजराइल ने बम मारा दोहा के अंदर ना, इजराइल ने तो मार दिया मिसाइल, तो अमेरिका को बड़ा ये लगा यार कि तो गड़बड़ हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसके रिपरकशंस बड़े सारे हैं। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड ने, अब इनको चाहिए था नोबेल प्राइज,
तो इन्होंने मरहम लगाने के लिए क्या मरहम लगाने के लिए बोला कि देखो कतरीज जो है दे आर द लिंचपिन ऑफ डिप्लोमेसी इन दी वेस्ट एशिया रीजन, जो मिडिल ईस्ट बोलते हैं जिसको ये लोग, उसमें। तो कतरियों को फिर आपने बोला कि नहीं तुम्हारे ऊपर हमला, यानी कि हमारे ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला मतलब तुम्हारे ऊपर हमला। अच्छा अमेरिका के ऊपर हमला होगा तो कतरी क्या ही कर लेंगे, बट ठीक कोई बात नहीं। अब हुआ ये कि कतरियों को बोल दिया कि तुम अमेरिका में अपना एयरबेस खोल लो, और अमेरिका के अंदर वो लोग, पीट हेग्सेथ ने भी अनाउंस करा है कुछ समय पहले। तो भैया ये सब चीजें चल रही हैं, ये जो है मामला पूरा, ये फिर लड़ेंगे मरेंगे, देख लेना ये भी होने वाला है। दिस इशू इज apart from being a geopolitical and a geographical issue, it is also a religious issue, and it is largely a religious issue. ये मुस्लिम्स और ज्यूज के बीच की लड़ाई है। इसका इजराइल गया और पैलेस्टीन की जगह घेर ली और ऑक्यूपाई, इसका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। अभी तो ट्रम्प एक ही गाना सुन रहा, मुझे बस इतना समझ आया कि मरहम न मिला मरहम की कसम, मरहम गए सब कर लिया। ये कोई गाना है क्या? क्या है? तो गाने के बीच में शायरी बोलता था ना अल्ताफ राजा, अल्ताफ राजा का है कि मरहम न मिला मरहम की जगह। अल्ताफ राजा बहुत बड़ा एक स्टार हुआ करता था 90s में। सुने मैंने भी सुने अल्ताफ राजा, बिल्कुल नहीं, अल्ताफ राजा एक बहुत बड़ा एक जमाने में सिंगर, बिल्कुल। अल्ताफ राजा मतलब बिल्कुल वो कौन सा था उसके, चीकटों का बेताज बादशाह हुआ करता था एक जमाने में। तुम तो ठहरे परदेस चीकटों का, हाँ तो सारे चीकटे सुनते थे उसको। क्या कह रहे गोपाल, मैं बहुत सुना हूँ चीकट हो तो। नहीं वो उसका वो नहीं था जो उसके अंदर से, वो जो पाकिस्तानी था जो जेल में था, जो सलवार कमीज पहन के गाना गाता था, वो भी बड़े दुख के और उसके गाने गाता था। धोखा हो गया उसको। राहत फतेह अली खान। अरे राहत कहाँ गया जेल में यार तुम? बेवफा सनम कैसेट निकाली थी। हाँ ऐसे टाइप के, हाँ वो मूछें थी उसकी, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला वाले गाने। हाँ उस टाइप के कि हाँ बड़े वो भी वो ट्रकों से बड़े चलते थे भैया एक जमाने में, सारे बिल्कुल। और जो थोड़े से ऊपर वाले हो जाते थे, थोड़ा सा उनसे जो एक लेवल ऊपर थे, वो सुनते थे नदीम श्रवण के, बिल्कुल भयानक। बेवफा सनम का तो सिंगर ये आ रहे हैं। कौन? सोनू निगम का नाम आ रहा है। अरे नहीं यार, बेवफा सनम मूवी नहीं, बेवफा सनम फिल्म नहीं यार। वो निगम वगैरह ने उसी के साथ उसी की एल्बम में गाने गाए हैं, गीतकार वही था। हाँ वो जेल वेल में था यार वो। मैं दुनिया तेरी छोड़ चला टाइप के गाने। हाँ वो टाइप की बात बता रहा है कि मुझे धोखा दे दिया, ये धोखे प्यार के धोखे। हाँ इस टाइप के, मतलब उसको धोखा ही मिला हर समय। पता नहीं कितना पागल था वो, बार बार ट्रस्ट करता था गर्लफ्रेंड को, बार बार धोखा देती थी, फिर ट्रस्ट करता था, फिर वो गाना लिखता था, पता नहीं क्या था। और इतनी बार उस लड़की ने उसको धोखा दिया, उसने एल्बम बना दिया पूरा उसके धोखे पे। तो ये अब तुम छोड़ो, रिसर्च ना करो यार शो के बीच में तुम। सर देखिए, रिसर्च तो मेरा कोर काम है, तो मैं देख लेता हूँ। पता नहीं मिल नहीं रहा। हो गई रिसर्च इनकी भाई। देखो अभी कह रहे थे बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहे थे, रिसर्च मेरा काम, मेरा कोर काम है। हम सर इतना खोजा नहीं मिला तो मैं क्या करूँ। अरे उसका नाम था यार बड़ा, नाम अमानुल्लाह खान है ना, ऐसे कुछ नाम था, अताउल्लाह खान या कुछ ऐसी था। तो तारा नहीं अताउल्लाह खान या ऐसी कुछ नाम था उसका, ऐसा। वो जेल जूल गया था वो। अमानुल्लाह खान नहीं, अताउल्लाह खान सिंगर कुछ ऐसी नाम था। अब ये पूरी शो बंद हो गई है। वहां पे फ्रीडम फाइटर से लेकर यहाँ पे ये प्रोड्यूसर सब अपने मोबाइल, अब जब तक उसका नाम नहीं पता लगेगा ये शो आगे नहीं बढ़ेगी। पता क्या चाहिए? हाँ बताओ जल्दी से ढूंढो। दो बाद में ढूंढ लूंगा, कोई बात नहीं सर। क्यों महेंद्र भाई मिला क्या? उसका चेहरा तो मिल गया पर नाम ना मिल रहा। मिल जाएगा। खैर सर, एशिया कप के ट्रॉफी को लॉक करके रख दिया गया है तिजोरी में। हाँ, मोहसिन नकवी ने बोला मैं तिजोरी में रखूंगा। अरे उसको वो करवा रही है बीसीसीआई। आई स्पोक टू समबडी। एक तो जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई तो मैंने ही पढ़ा, तो मैंने बोला कि कितनी सच्चाई है इसमें, क्योंकि मीडिया थोड़ा सा गरम मसाला भी डालता है ना उसके अंदर। ऑब्वियसली क्या नहीं, बीसीसीआई एंड दिस पर्सन इज वेरी क्लोज टू द क्रिकेटिंग अथॉरिटीज एंड ऑल, एंड इट बिलोंग्स टू अ कंपनी दैट हैज बीन वन ऑफ द टॉप स्पॉन्सर्स ऑफ आईपीएल एंड ऑल दैट। तो वो नक्शे वाले बॉक्सेस में बैठ रहा है, वो टोटल नक्शे वक्शे होते हैं ना जिस बॉक्स में, चश्मा पहन के, काला चश्मा पहन के क्रिकेट देखते हैं, उस वाले बॉक्स में बैठता है भाई अपना। तो ही वाज टेलिंग मी दैट सर पास दिलवा दीजिए।
बीच शो में ये हरकतें करना, ये कह रहा पास दिलवा दो आईपीएल का। मैं आज तक खुद मैंने आईपीएल नहीं देखी, पता है। मैं देखूंगा ना, नए जमाने का इंसान हूँ। तो हम पुराने जमाने के, आप तो पाषाण काल के हैं। पाषाण युग के। अच्छा सुनो ना मेरी बात। तो वो कह रहा था कि दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट एंड दे वांट टू टेक एक्शन, बीसीसीआई वांट्स टू टेक एक्शन। ये चाहते हैं कि इसकी बेइज्जती हो, इसकी क्या नाम है, क्या चाहते हैं उसकी बेइज्जती हो। उनकी चाहत कभी पूरी नहीं होगी, उसकी तो इज्जत ही नहीं है, वो तो भाग गया है। पर पता है जोक क्या चल रहा है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग जोक चल रहा है। उसी पे तो आ रहा था। हाँ, जोक ये चल रहा है कि ट्रम्प रो रहा है कि मुझे प्राइज नहीं मिला, तो लोग कह रहे हैं सर आप एक बहुत बड़े एक पीर फकीर हैं, उनका नाम है पीर बाबा मोहसिन नकवी। ये ट्रॉफी चुराते हैं, इनका बेसिक खानदानी धंधा है ट्रॉफी चुराना। आपको नोबेल नहीं मिला, 10 रुपए में आप उनको पैसा दीजिए, वो आपके लिए ट्रॉफी चुरा के पहुंचा देंगे वॉशिंगटन। आपको चाहिए ना नोबेल प्राइज, उसको मारिया को बेचारी को मिल गया, वो लड़की को, तो इनको चाहिए नोबेल प्राइज। तो भैया मोहसिन नकवी से आप संपर्क करिए, ट्रॉफी चुराने के लिए संपर्क मैं बहुत जल्दी देखना, बड़ी बड़ी दीवारों में नहीं लिखा रहता, तो बवासीर की ऐड लिखी रहती बड़ी। ट्रेन से जाओ तो पता लगा गांव उसमें बिल्कुल बाहर, किसी भी ट्रॉफी के लिए लिखे, किसी भी ट्रॉफी चुराने के लिए संपर्क करें मोहसिन नकवी, हकीम मोहसिन नकवी +92 जो भी नंबर है उसका। हर शुक्रवार पुरानी पुल के पास, पुराने पुल के पास। ये बवासीर की भी दवाई रखते हैं। नहीं, या तो ये भी हो सकता है, ये बवासीर करते हैं, दवाई नहीं करते। दुश्मनों में बवासीर। मोहसिन बाबा। मोहसिन बाबा, ये पक्का मैं बता रहा हूँ। मोहसिन नकवी का कोई नंबर डालो, दीवार पे लिखो, बढ़ गया। दीवार पे तो मोहसिन नकवी, मैंने दीवार बोल दिया, देखो तमीज से, वरना दीवार पे लिखो। दीवाली होता है, ये दीवार ही होता है, वही तो हम भी कह रहे हैं, दीवार पे लिखो। हाँ, और बताओ, पता मुनीर क्या करेगा रिटायरमेंट के बाद? हाँ, ये भी तो चल रहा था ना, राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कह रहा मुनीर क्या करेगा, कह रहा कुछ नहीं करेगा, अपने घर चला जाएगा रिटायरमेंट के। पहली बात तो तुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से कि उसका फ्यूचर तू डिसाइड करे? वो देखो बात ये है, हरमूस नहीं, मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करता है। वो जो 25 करोड़ भेड़ बकरी हैं, उनका मुस्तकबिल उनका आर्मी चीफ डिसाइड करता है। वो हाकेगा, वहां पे 25 करोड़ कौम जाएगी। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। मेरी बात पाकिस्तानी कहते हैं, कड़वी बातें करते हैं, सख्त नहीं है, सच है, ये सच है। कोई और मुल्क होता जहां पे इस तरीके की आर्मी की इंटरफेरेंस होता है। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप, आप अमेरिका के बारे में जो भी बोलो, डोनाल्ड ट्रंप जो गलत काम कर रहा है कि शहरों में अपनी फौज डाल दी और ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब जो कर रहा है, दैट इज रॉन्ग। अमेरिकन आ गए ना सड़क पे, अमेरिकन आ गए सड़क पे। अब गाजा की बात करते हैं, 1 मिनट में आपको बताता हूं, ठीक है। गाजा की बात करते हैं, जो पाकिस्तानियों के दिल के बड़े करीब है, फिलिस्तीनी जो पाकिस्तानियों के दिल के बड़े करीब है। वो गोरा था जो सड़कों पे आया, चाहे वो मिस इन्फॉर्म्ड था, चाहे वो मिसगाइडेड था, चाहे उसकी प्रोटेस्ट एथिकली भी गलत थी क्योंकि हमास इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, पर फिलिस्तीनियों के नाम पे गोरा सड़क पे आया। गोरे ने अपना करियर दांव पे डाला, गोरा सड़क पे आया, चाहे वो गोरा इंग्लैंड में आया हो, यूके में, चाहे वो यूएस में आया हो, चाहे फ्रांस में आया हो, चाहे जर्मनी में आया हो, गोरा सड़क पे आया। और पाकिस्तान में क्या हुआ? तहरीक लब्बैक ने जब फिलिस्तीन के लिए प्रो फिलिस्तीनी रैली निकाली और बोला कि यूएस एम्बेसी जाएंगे, आपने 2 लोगों को गोली मार दी। तो भाई ये इस्लाम का किला जो है ना, ये सिर्फ कागजों पे है। ये आप बताइए कि पाकिस्तान जो कहता है इस्लाम का किला, मोस्ट पावरफुल मुस्लिम कंट्री, फलाना ढिमका, यूएस एम्बेसी में इसको लगा कि भाई ट्रंप गालियां देगा फोन उठा के, शहबाज बड़ी डोंकी, व्हाट आर यू डूइंग, तुझे खाना खिलाया था, बिल भेजूं अभी? नहीं मालिक, मैं भी गोली मारता हूं लोगों को, आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं अभी टाइट करता हूं सब लोगों को। इसने गोली मार दी। मैं कह रहा हूं कि आम लोग, पाकिस्तान के लोग, आम जो लोग हैं, वो फिलिस्तीन का झंडा लेके सड़क पे नहीं आ सकते, उनको अलाउड नहीं है। सोशल मीडिया पे जितनी भी उल्टियां कर लो, कोको कोला बायकॉट कर लो, हाँ कोको कोला डाल दो नीचे, ये सब बकवास कर लो, लेकिन यू कांट। आप बोलो कि प्रो पैलेस्टीनियन नहीं, आप एंटी इजरायली रैली निकाल के दिखाओ, पैलेस्टीन का नाम मत लेना। मैं आपको बता रहा हूं, करके दिखा दो। मैं एक तो होता है ना कि हम फिलिस्तीन के साथ मारो गोली, फिलिस्तीन को कोने में रखो,
आप सिर्फ ये बोलो कि हम यहूदियों के खिलाफ एक रैली निकाल रहे हैं, इसराइल के खिलाफ रैली, वहां पे गोली चलवा देंगे लोग। ये सारा का सारा जो मामला है ना, सारा का सारा मामला, ये अमेरिकन के सामने लेटी हुई कौम है और बड़ी बड़ी इन्होंने बातें करनी, हम ये कार देंगे तो वो कार देंगे, तो ऐसी लाहौर दे हैं, ये सब ये बकवास है टोटल, और इनके बस का कुछ नहीं है, सब झूठ, फ्रॉड। चले। तुम्हारा नहीं मन चाह रहा घर आने का आज? किसको, पाकिस्तानियों को? वो तो पुराना हो गया, जबान क्या है गंदी करनी। ठीक है ना, कभी भी कैमरा खोल के गरिया दें, उसमें क्या घर की बात है। ठीक है, चलो, ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।